अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आज का टॉपिक है DDGS, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन विद सॉल्युबल। लेकिन हम बात करेंगे DGS पे, डिस्टिलरी ग्रेन विद सॉल्युबल। ऐसी प्रोडक्ट जिसके बाद कोई वंडा नहीं चलेगा, कोई वंडा नहीं दिखेगा, ना सब्ज़ चारे की ज़रूरत होगी, ना पानी की ज़रूरत होगी, यानी इवन पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रोडक्ट कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है, तो इस पे थोड़ी सी डिस्कशन होगी। लेकिन इससे पहले आपको खुशखबरी सुना दूं कि दो कंपनियों ने मेरे से रब्ता किया है और वो पाकिस्तानी दो ऐसे बंदे हैं जो कि यहाँ से जा रहे हैं DDGS लोड करवाने। उनका अफ्रीका का वीज़ा मैंने लगवा दिया है और इंशाल्लाह जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी कि DGS पाकिस्तान पहुँच गया है। DGS जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्रोटीन अराउंड 22 है। इसमें 50% वाटर कंटेंट्स हैं। प्रोडक्ट फर्मेंटेड है, यानी आपके जानवर जो हैं सबसे पहले चारे को या जो भी खुराक खाते हैं उसको फर्मेंट करते हैं, और अगर फर्मेंटेशन जल्दी हो जाए तो फिर उसमें से गैसेस पैदा होती हैं, मीथेन गैस पैदा होती है, जिससे अगर ज़्यादा पैदा हो जाए तो अफारा हो जाता है। इसीलिए जब आप रेडी डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उस सूरत में वो जल्दी गैस पैदा होती है। और जैसे आप कहते हैं कि जी इसने गंदम ज़्यादा खा लिया, अक्सर देखा होगा कि बकरा ईद पे अगर जानवर घर आप लेके आते हैं और वो रोटियां ज़्यादा खा लेता है तो उसको अफारा हो जाता है। तो इसमें अफारे का कोई चांस नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फर्मेंटेड है, इसमें फर्मेंटेशन होनी नहीं है, टोटली फूड बाईपास करेगी क्योंकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरेगी नहीं, ये ऑलरेडी फर्मेंटेड है। अब इसमें मौजूद जितनी चीज़ें हैं वो फर्मेंटेशन के क्योंकि प्रोसेस से नहीं गुजर रही, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारा कुछ जो है इसमें वो बाईपास कर जाएगा। अब जब बाईपास करेगा तो टोटली डाइजेस्टिबल हो जाएगा। तो यानी ये फूड ऐसी है जिसमें टोटली डाइजेस्टिबल फूड है। अब इसमें क्योंकि 50% वाटर कंटेंट्स हैं, जानवर आम तौर पे 26 डिग्री टेम्परेचर पे 1 किलो खुराक के बदले 1 लीटर पानी पीता है। अब 50-50 यानी 1 किलो पानी और 1 किलो खुराक जब 50-50 होगा तो फिर आपके जानवर जो है वो उसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर शायद वो थोड़ा सा पानी पी ले, लेकिन इस सूरत में जानवर गर्मियों में भी हाँपेगा नहीं क्योंकि पानी की वाफर मिकदार उसमें चली गई होगी। अब हमारे यहाँ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि खारा पानी और दूसरा पानी ये वो जानवर पीता भी नहीं है, उसके प्रॉब्लम भी आते हैं, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन इसमें जो पानी है वो समझे मिनरल वाटर है, बहुत ही प्योरीफाइड, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ है। तो अब इसका जो बेसिक मटेरियल है वो क्या होगा, वो होगा गंदम, मकई, जौ, चावल। तो आपको खुद पता है कि जब आप चोकर इवन दे दें तो दूध बढ़ता है, इसमें चोकर भी शामिल है। आप गंदम अगर रोटियां लोग खिलाते हैं, रोटियां खिलाएं तो सबको पता है कि दूध बढ़ता है, इसमें गंदम का आटा भी शामिल है। इसमें प्रोटीन 22% है अगर गंदम से बनी हुई है, अगर मकई से बनी हुई है तो 18% है, अगर चावल से बनी हुई है तो 16% है, अगर जौ से बनी हुई है तो 20% है। तो जिसमें 18 से 22% प्रोटीन होगी ऑन द एवरेज, तो दूध कैसे नहीं बढ़ेगा, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है। फैट कंटेंट 5%, जानवर को जब 5% वाली आप खुराक देते हैं तो उसका दूध डेफिनेटली गाढ़ा होगा। गाय का दूध भी 4.5 से 4.7 तक पहुंच जाएगा फैट कंटेंट्स के हिसाब से, यानी गाय और भैंस के दूध में फर्क नहीं रहेगा। तो ऐसी सूरत में इतनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट अगर आपको मैं ऑफर करूं कि जनाब ये वनडे से सस्ती है, आपको चारा डालने की जरूरत नहीं है, आपको लेबर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई, आपकी चोरी खत्म हो गई, आपका दूध बढ़ गया, आपके फैटनिंग जानवर का गोश्त बढ़ गया, आपका जानवर हेल्दी हो गया, तो फिर और आपको क्या चाहिए, और वो रेट में भी वनडे से सस्ती, तो डेफिनेटली आप लेंगे। तो अभी आप बस मेरे लिए दुआ करें। पहले कोरोना की वजह से डिले हो गया था, लेकिन अब तकरीबन 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर तक दो जो पार्टीज़ हैं उनको मैं भिजवा रहा हूँ। वहाँ पे पैकिंग मैंने उनको सिखा दी, क्योंकि वैक्यूम पैकिंग में आना है, वो सारा कुछ मैं यहीं से ट्रेनिंग दे के भेज रहा हूँ। तो जैसे ही 1 महीने की ट्रांजिट पीरियड है,
یعنی سمندر میں 1 مہینے کے بعد ٹریول کرتا ہوا جہاز کراچی پہنچتا ہے، لیکن انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ جلد ہی جیسے ہی وہ پہنچے گا، کوئی اور پرابلم نہ آ جائے، کوئی اللہ کی طرف سے جیسے کرونا آ گیا تھا، کوئی اس طرح کی کوئی سیکنڈ ویو نہ آ جائے یا کچھ اور نہ ہو جائے، ادروائز ہماری نیت صاف ہے، ویزا لگ چکا ہے، بندے ریڈی ہیں، اور وہاں پہ بات ہو چکی ہے، وہاں پہ رہائش ہو چکی ہے، سارا کچھ ہو چکا ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ کوئی درمیان میں ہرڈل آئے گی، لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا مس ہیپ نہ ہو جائے یا اللہ کے کاموں کا پتہ نہیں ہوتا، ادروائز پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ لائف سٹاک انڈسٹری بہت تیزی سے گرو کرے گی، پولٹری انڈسٹری بہت تیزی سے گرو کرے گی، فش انڈسٹری بہت تیزی سے گرو کرے گی۔ یہ سب کے لیے ریمیڈی ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیں، آپ انتظار کریں، کیونکہ میں نے یہ کسی اور چینل پہ 1 سال پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو 2.5 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا اور اپنی اپنی ڈیمانڈ بھی لکھوائی۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈیلر درکار ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم کراچی کے لوگوں کو دیں گے، اس کے بعد ہم پورے پاکستان میں ڈیلرشپ بیسس پہ ان کو کنٹینر ڈیلیور کریں گے۔ تو جو ڈیلر شپ لینا چاہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ ہمارے سے رابطہ کرے۔ نمبر ڈسپلے کر دیا گیا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا بینیفٹ پہنچ سکے۔ ہر ضلع سے مجھے، ہر تحصیل سے، ہر ٹاؤن سے ڈیلرشپ چاہیے ہوگی، تو انشاءاللہ دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔